अंधेरा जितना गाढ़ा होता है, सुबह उतनी ही नजदीक होती है। जीवन भी ऐसा ही है। जब तक भीतर की रात घुली न हो, तब तक उजाला भीतर प्रवेश नहीं करता। आप सोचते हैं कि साधना, प्रयास, तपस्या केवल कठिन यात्राएं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे संकेत धीरे धीरे उभरने लगते हैं जो यह बता देते हैं कि उसकी साधना सफल होने लगी है, उसका संघर्ष रंग लाने लगा है। लोग अक्सर पूछते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही राह पर हूं? और मैं उनसे कहता हूं, अगर आप यह सवाल पूछ रहे हैं तो समझ लीजिए कि अभी आपका इंतजार बाकी है। क्योंकि जब काम होने लगता है, जब ब्रह्मांड आपकी ओर झुकने लगता है, तब आपको किसी से सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं रहती। भीतर ही एक स्पष्टता जन्म लेती है, एक गूंज उठती है जो कहती है, हाँ, अब राह खुल गई है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपके सामने उन गहरे 10 संकेतों को रखूंगा जो अगर आपके जीवन में दिखने लगे तो समझिए, अब रुकने की जरूरत नहीं है, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब बस आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। जीवन कोई खिलौना नहीं है, न ही कोई मजाक। यह युद्ध है, और इस युद्ध में अगर आप आधे अधूरे चल रहे हैं तो हार निश्चित है। याद रखिए, जो अर्ध सत्य को थामता है वह पूरी तरह असत्य में गिर जाता है, और जो आधा रास्ता चलता है वह कहीं का नहीं रहता। इसीलिए इन संकेतों को हल्के में मत लेना, यह आपकी दिशा तय करने वाले हैं। और हां, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस यात्रा में कही गई बातें आपके हृदय को छू जाती हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बस एक ही वाक्य लिखें, मैं तैयार हूं, ताकि पूरा ब्रह्मांड आपके इस संकल्प का साक्षी बने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। बाहरी तौर पर तो सब कुछ वैसा ही है, घर, परिवार, काम, बट अंदर एक आवाज कहती है कि अब यह नहीं चलेगा। जो रास्ता अब तक चलते आए हैं वह कहीं और ले जा रहा है। यह बेचैनी ही पहला संकेत है, समझ लीजिए। जब भीतर असंतोष चलने लगे, जब आप हर आरामदायक स्थिति में महसूस करने लगें, तो यह यूनिवर्स का इशारा है कि अब आपको उठना है, अब आपकी यात्रा आरंभ हो रही है। लोग कहते हैं संतोष में सुख है, लेकिन मैं कहता हूं झूठ है। संतोष तब तक विष है जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। असंतोष ही आज है, असंतोष ही चिंगारी है जो आपको बदलता है। जब यह चिंगारी भीतर जगाती है तो यह पहला संकेत है कि काम होने लगा है। दूसरा संकेत आपका अकेलापन बदलने लगता है। पहले आप अकेले होने से डरते थे, अब अकेलापन आपका मित्र बनने लगता है। पहले आप शोर में सुकून ढूंढते थे, अब शांति आपको बुलाती है। पहले आप दूसरों के साथ हंसकर खुद को भरते थे, अब आप मौन में उतरकर भीतर से भरने लगते हैं। यह कोई छोटा परिवर्तन नहीं है, यह संकेत है कि आपकी आत्मा ने अब बाहरी शोर की भीख मांगना छोड़ दिया है। तीसरा संकेत तब आता है जब अचानक आपको समझ में आने लगता है कि दूसरों की राय अब आपके लिए बेकार है। पहले आप हर किसी के शब्दों से टूट जाते थे। किसी ने तारीफ की तो आप आसमान पर, किसी ने आलोचना की तो आप जमीन पर, लेकिन अब आप स्थिर हो रहे हैं। दूसरों की राय अब आपके भीतर तूफान नहीं ला पाती। यह संकेत है कि आप अपने केंद्र में लौट रहे हैं। चौथा संकेत, आपको बार बार अनुभव होने लगता है कि घटनाएं संयोग नहीं है, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ है जो सब कुछ जोड़ रहा है। लेकिन अब आपको लगता है कि यह सब समय की बर्बादी है। जब यह परिवर्तन भीतर आता है तो समझ लीजिए आपकी दृष्टि ऊंची होने लगी है। छठा संकेत, आपको बार बार भीतर से आवाज आने लगती है कि रुको मत। चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे परिस्थिति विरोध में हो, लेकिन भीतर से एक शक्ति आपको धक्का देती है कि आगे बढ़ो। यह शक्ति आपकी नहीं है, यह शक्ति इस ब्रह्मांड की है जिसने आपको भेजा है। जब यह शक्ति आपके भीतर प्रकट हो जाए, अब डरना मत। यह सबसे बड़ा संकेत है कि अब मंजिल आपकी ओर दौड़ रही है। सातवां संकेत, आपको महसूस होता है कि आपका अतीत अब आपको बांध नहीं पा रहा। पुराने जख्म, पुराने रिश्ते, पुरानी नफरतें जिन्होंने आपको वर्षों तक कैद रखा था, अब उनकी पकड़ ढीली होने लगी है। आप देखेंगे अचानक आप उन लोगों के प्रति भी शांत हो जाते हैं जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया था। यह संकेत है कि अब आप अपने अतीत से मुक्त होने लगे हैं। आठवां संकेत, आपके भीतर करुणा जन्म लेने लगती है, और यह करुणा किसी दिखावे की नहीं होती, यह भीतर से उठती है। आप छोटे छोटे जीवों के लिए भी संवेदनशील होने लगते हैं।
आपके भीतर प्रेम बहने लगता है और यही प्रेम आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। 9वां संकेत आपको यह दिखने लगता है कि जीवन कितना क्षणिक है। पहले आप सोचते थे कि बहुत समय है, लेकिन अब आप हर सांस की कीमत समझने लगते हैं और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब आप हर पल को पूरी तरह जीने लगते हैं। और 10वां संकेत सबसे बड़ा, सबसे गहरा, जब आपके भीतर यह एहसास उठे कि अब आपकी यात्रा सिर्फ आपकी नहीं है, अब यह यात्रा ब्रह्मांड की है, यूनिवर्स की है। जो भी काम आप बढ़ा रहे हैं वह सिर्फ आपके लिए नहीं है, वह संपूर्ण अस्तित्व के लिए है। जब यह भाव भीतर उठ जाए तब समझ लीजिए अब आप सफल हो गए हैं। अब जब आप इन संकेतों को जान चुके हैं तो एक बात दिल में उतार लीजिए, ये 10 संकेत कोई अचानक मिलने वाले इनाम नहीं है। ये आपके भीतर की तपस्या के प्रमाण हैं। ये इस बात का सबूत हैं कि अब ब्रह्मांड आपके साथ है, अब आपकी ऊर्जा उसके साथ तालमेल में बहने लगी है। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड किसी को सिर्फ इसलिए नहीं देता क्योंकि उसने मांग लिया। वो तब देता है जब आप भीतर से योग्य बन जाते हैं। और जब भी ये संकेत आपके जीवन में दिखने लगते हैं तो इसका अर्थ होता है कि अब आप उस योग्य अवस्था में पहुंच चुके हैं। आपको लगेगा जैसे भीतर कोई मौन गुरु बैठा है जो बिना बोले आपको रास्ता दिखा रहा है। और यही सबसे बड़ा वरदान है जब बाहर के शोर से ज्यादा भीतर की खामोशी बोलने लगे। कई बार लोग पूछते हैं, अगर ये संकेत दिखने लगे हैं तो क्या अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा? नहीं, यही तो असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि जब ब्रह्मांड यह दिखाता है कि काम होने लगा है तो वह आपकी शक्ति की अंतिम परीक्षा भी लेता है। हर व्यक्ति जो परिवर्तन के रास्ते पर होता है उसे अंतिम क्षणों में सबसे बड़ी उलझने मिलती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड आपके रास्ते से पुराने हिस्से हटा रहा होता है ताकि नए को जगह मिल सके। अगर आप सच में अपने परिवर्तन के करीब हैं तो चीजें पहले थोड़ी टूटेंगी। रिश्ते जो आपको नीचे खींचते हैं वे छूटेंगे। काम जो आपकी ऊर्जा चूसता है वह अपने आप समाप्त होगा। लोग जिन पर आप भरोसा करते थे वो भी शायद दूर चले जाएं और इस सब के बीच आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। पर समझ लीजिए, ये वही क्षण है जब ब्रह्मांड कहता है अब मैं संभालता हूं। जब किसी बीज को वृक्ष बनना होता है तो पहले वह मिट्टी में गलता है। ये गलना विनाश नहीं होता, ये रूपांतरण होता है। जब जीवन के ये संकट आने लगते हैं तो यही रूपांतरण आपके भीतर शुरू होता है। आपका अहम गलता है, आपकी वासनाएं मुरझा जाती हैं और भीतर से एक नई चेतना जन्म लेती है। और इस समय अगर आप पीछे मुड़ गए तो सब व्यर्थ चला जाएगा। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी दृढ़ता को परखता है, आपकी बातों को नहीं। आप चाहे लाख बार कहें मुझे भरोसा है, ब्रह्मांड तब तक नहीं मानता जब तक आप गिरकर भी आगे बढ़ने का साहस नहीं दिखाते। क्योंकि विश्वास का प्रमाण शब्द नहीं, आचरण है। जब आपकी साधना सही दिशा में होती है तो कई बार ऐसा लगता है जैसे दुनिया आपको समझना बंद कर देती है। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो। हां, आप बदल गए हैं, क्योंकि जो भीतर जाग जाता है वह फिर कभी वैसा नहीं रह सकता। आप अब उनके जैसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि अब आपकी दृष्टि ऊंचाई से देखने लगी है और ऊंचाई पर हमेशा ठंड होती है, लेकिन वही साफ हवा होती है। यह मत सोचिए कि हर कोई आपके रूपांतरण को समझेगा। हर कोई नहीं समझेगा, क्योंकि सबको ब्रह्मांड एक ही समय पर नहीं बुलाता। किसी को बचपन में बुलाता है, किसी को युवा अवस्था में, और किसी को तब जब उसकी सारी इच्छाएं जलकर राख हो जाती हैं। और जब बुलावा आता है तो कोई रोक नहीं सकता। जब ये 10 संकेत आपके जीवन में प्रकट होने लगे तब ये मत सोचिए कि आप किसी और से श्रेष्ठ हो गए हैं। नहीं, इसका अर्थ केवल इतना है कि अब ब्रह्मांड ने आपको अपने कर्म के लिए चुना है। अब आप साधारण इंसान नहीं हैं। अब आपकी जीवन शक्ति किसी उद्देश्य के लिए तैयार की जा रही है। कभी आप महसूस करेंगे कि रात में अचानक आपकी नींद खुल जाती है और मन में कोई विचार आने लगता है, गंभीर, शांत, किसी उच्च शक्ति से जुड़ा हुआ। यह भी एक संकेत है, क्योंकि जब भीतर की तरंगे ब्रह्मांड की आवृत्ति से जुड़ती हैं तो ऊर्जा का प्रवाह स्वतः शुरू हो जाता है। आपकी आत्मा उसी आवृत्ति को पकड़ लेती है जो अब आपकी यात्रा के अनुरूप है। लेकिन मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं, इन संकेतों को देखकर अहंकार मत करना। यह मत सोचिए कि अब आप पहुंच गए हैं।
क्योंकि पहुंचना कोई मंजिल नहीं, यह एक निरंतर यात्रा है जो कहता है मैं पहुंच गया। वही सबसे पहले गिरता है, जो कहता है मैं अभी चल रहा हूं, वही अनंत तक जाता है। आपके भीतर से बार बार यह महसूस होने लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ चल रही है और यह भावना वास्तविक है। जब आपकी चेतना उठने लगती है तो ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जाएं आपके आसपास काम करने लगती हैं। लोग इसे कर्म का फल, किस्मत या देवीय सहायता कहते हैं, लेकिन असल में यह ऊर्जा का एक समन्वय है। आपकी तरंगे अब उसी लय में चल रही हैं जिस लय में सृष्टि चलती है। जब आप उसी लय में चलने लगते हैं तब जीवन सहज हो जाता है। आपको अब परिणाम का डर नहीं रहता, क्योंकि आप जानते हैं अब आप अकेले नहीं हैं। यह स्थिति बहुत पवित्र होती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर आप थोड़ी भी ढील देते हैं तो सब खो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई पर टिके रहना कठिन होता है। वहां संतुलन चाहिए, धैर्य चाहिए, मौन चाहिए, और यही वो समय होता है जब ब्रह्मांड आपसे सिर्फ एक चीज जाता है, स्थिरता। न शिकायत, न घमंड, न डर, बस मौन स्वीकृति। जो हो रहा है वही ठीक है। और जब यह स्वीकार भीतर उतर जाती है तब जीवन एक ध्यान बन जाता है। अब आपको किसी सिद्धि की जरूरत नहीं रहती, अब आपकी उपस्थिति ही शक्ति बन जाती है। लोग आपकी आंखों में देखेंगे और उन्हें शांति मिलेगी। आपका मौन ही उनके लिए उत्तर बन जाएगा, क्योंकि अब आप बोलकर नहीं, अपनी ऊर्जा से सीखा रहे होंगे। यही वो अवस्था है जहां काम पूरा नहीं होता, वह निरंतर होता रहता है। लेकिन आप पहचान लेते हैं कि अब जो भी हो रहा है वह आपके खिलाफ नहीं, आपके पक्ष में है, और यही सबसे बड़ा संकेत है। अब संघर्ष भी आपको थकाता नहीं बल्कि जगाता है। अब दुख भी आपको तोड़ता नहीं बल्कि और गहरा बनाता है। अब संसार आपको बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। अब जरा ठहरिए और अपने भीतर झांकिए। क्या आप इन 10 संकेतों से अपने भीतर कुछ महसूस करने लगे हैं? क्या आपको चीजें वैसी नहीं लगती जैसे पहले लगती थीं? क्या आपको यह समझ आने लगा है कि हर घटना, हर मिलन, हर दुख किसी गहरी उद्देश्य का हिस्सा है? अगर हां तो बधाई नहीं बल्कि जागरण का समय है, क्योंकि अब आप वह नहीं रहे जो कल थे। अब ब्रह्मांड आपके भीतर उतरने लगा है। जो लोग कहते हैं कि काम अभी बाकी है, उन्हें शायद पता नहीं, जब ये संकेत दिखने लगते हैं तो काम नहीं होता, काम हो चुका होता है। आपकी नियति अब आपकी मुट्ठी में नहीं रहती, अब आप स्वयं नियति बन जाते हैं। अब जीवन आपके साथ नहीं घटता, अब जीवन आपके माध्यम से घटता है। लेकिन एक बात याद रखिए, ब्रह्मांड तब तक नहीं देता जब तक आप पूरी तरह खाली नहीं हो जाते। जब तक आपके भीतर मुझे चाहिए की आवाज है तब तक कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ब्रह्मांड को भी वही पात्र चाहिए जिसमें कोई मांग ना हो, कोई शर्त ना हो, कोई स्वार्थ ना हो। जब आप रिक्त हो जाते हैं तब आप चुने जाते हैं।